शहर में काम बहुत धीमे है। शहर की जनता जो चाहती है वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका रीजन वही है। उनके द्वारा जीतने के अगले महीने से ही मुझे बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। पता है किस चीज का प्रेशर? उनको विभागीय काम चाहिए। अभी 7 करोड़ का कार्य कल लॉटरी होना है और 7 करोड़ के कार्य तुरंत 10 दिन के अंदर में लगना है। कहा कि जान से मारने की धमकी मिली है। एसपी साहब को ही पता ही है। तो कौन? हमें लगता है कि अब उन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना दिया जाएगा, क्योंकि एसपी साहब के द्वारा मुझे घर से 3 दिन निकलने नहीं दिया गया था। आपको शक है अब मुझे शक है कि इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर घटना घटाने की साजिश की जा रही है। आम जनता का एक सवाल, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रशासन द्वारा मुझे मैसेज आया था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है। और डीएसपी साहब ने मुझे एक अंगरक्षक भी दिया था। टेंडर उनके रीजन में, मैं इसका एक लिस्ट भी आप लोगों को दे रहा हूं। उनके रीजन में 50,416 रुपए जमा होता था बस स्टैंड का, और मेरे रीजन में आज जमा होता है लगातार 2,22,000 और 25,000 रुपए से कम किसी महीने जमा नहीं होता है। वहां पर बिहारी मिल में 72 से 50 रुपए जमा होता था उनके रीजन में, और मेरे रीजन में आज 31,000 रुपए जमा होता है। हर महीने की बात कर रहा हूँ। रूबी तिवारी के रीजन में और अभी के रीजन में बता रहा हूँ। मेरे साल का दिया हुआ है, किस साल में कितना पैसा हो मैं अभी तक का बना के रखा हूँ। गांगी बस पर पे अभी मेरा 88,000 रुपए जमा हो रहा है। उसके बाद स्टेशन टेम्पो स्टैंड में पहले 28,750 रुपए जमा होता था। अभी आज के डेट में मेरा 1,75,000 रुपए हर महीने जमा हो रहा है। और भैयारा हाथा से कोई पैसा नहीं, बंद हो गया था, उसमें मात्र 3,354 रुपया होता था, अभी 14,000 रुपया हो रहा है। तो मेरा कहना है, और एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मेरे जो पदाधिकारी वो नहीं चाहते कि शराब की वसूली हो, इसीलिए मैंने हमारे नगर निगम के हमारे जनता मालिक को मैं प्रणाम करते हुए जय श्री राम कहता हूं। आज पहली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पूर्व से भी कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ सोचते हुए ये लंबा खिंचा गया। तो मैं हमारे डिप्टी मेयर साहब ने जो मुझ पे लांछनें लगाई है उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, 2 बात वो बार बार कह रहे हैं। एक बात खैरात का नाम ले रहे हैं, दूसरा लेबर के द्वारा जो टेंडर दिया गया है लेबर सप्लाई का, उसके बारे में जिक्र वो लगातार उनका हो रहा है, मैं देख रहा हूं। तो पहले आपको बता दूं कि आज जीत के आए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। शहर में काम बहुत धीमे है। शहर की जनता जो चाहती है वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसका रीजन वही है। उनके द्वारा जीतने के अगले महीने से ही मुझे बार बार प्रेशर दिया जा रहा है। पता है किस चीज का प्रेशर? उनको विभागीय काम चाहिए। वो बार बार विभागीय काम एक बड़ी मात्रा में चाह रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पर नगर आयुक्त साहब हैं, उनको एक भ्रष्टाचार के बाद उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, इसलिए वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सरोज जी चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको विभागीय काम नहीं मिल रहा है। और उनके साथ रहते कौन हैं? वही सारे ठेकेदार जो पूर्व के दिनों में उनके नाम पर अनेकों योजनाएं का गमन हुआ है, ऐसे लोग उनके साथ रहते हैं। अभी जो पिछले दिनों बैठक हुई है, उस बैठक में जो सिरामोर बनाए थे, उस बैठक के प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो पूर्व महापौर प्रतिनिधि। मैं क्या कहूं, उनके बारे में पूरा शहर जानता है कि वो महापौर प्रतिनिधि रहते हुए उन्होंने कितने बड़े बड़े घोटाले का साथ दिया है। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि मैंने उनके वार्ड में एक बार विजिट किया और लोगों से जाना, तो मुझे पता चला, मुझे तो ये पता था कि दूसरे वार्ड में काम बिना काम के पैसे निकल गए, लेकिन मैं उस वार्ड में गया तो मुझे लगभग 8 काम ऐसे मिले
जो कि पैसा निकल चुका उनके वार्ड में, वो वार्ड पार्षद भी थे और मेयर भी थे। ऐसे लोग वो हमारे अभी के डिप्टी मेयर प्रतिनिधि उनके साथ बैठकर और वो उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि वैसे लोग जो भ्रष्टाचारियों में नंबर 1 पर थे, वैसे लोग उनको क्या बताएंगे और किस तरह की बात करने की कहेंगे। और वही लोग और उनके इशारे पर ये मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। आपको बता देता हूं, मेरे पास सारे ऐसे प्रमाण हैं जिनके द्वारा वो चाहे वो मोबाइल पर उनके मित्रों के द्वारा मुझे फोन करके दबाव बनाया जा रहा हो कि इतना कमीशन चाहिए, ये शराब दे दीजिए उनको, ये शराब की वसूली करेंगे। लगातार प्रेशर पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी के प्रेशर में पड़ने वाला नहीं हूं और ना ही किसी से डरने वाला हूं। और जब जब बोर्ड का बैठक होता है, जब जब बजट की बैठक हुई, तब उनके द्वारा गुंडों को बुलाया जाता है नगर निगम में और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। मैं अभी कल एसपी साहब और डीएम साहब को इसका आवेदन दूंगा। मेरे पे खतरा है। मैं पूर्व एसपी साहब को भी बता चुका हूं कि उनके द्वारा मुझे दबाव लगातार बनाया जा रहा है। मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूं, मैं कोई दबंग आदमी नहीं हूं। व्यवसाय करना ही जानता था। मैं कभी ठेकेदार और जमींदार वाला काम नहीं किया हूं। और यहाँ वो लगातार वो ठेकेदार हैं और जमीन की खरीद बिक्री करते हैं और सबको पता है कि जमीन का खरीद बिक्री करने वाला एक बहुत बड़ा दबंग होता है। तो मैं एक व्यवसायी हूं और उस दबंग से मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपके समक्ष यहाँ बैठा हूं। देखिए, अनेकों कार्य है जिसका लिस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। वो लिस्ट आप पढ़ेंगे। वो पूर्व के महापौर प्रतिनिधि के साथ मेरी भगत में ये काम उनके वार्ड में हुआ है, उसका लिस्ट मैं दे रहा हूं। और भी बहुत सारे कागज है मेरे पास, उसका भी अब जांच शुरू करूंगा। मैं सोचता था कि पूर्व के कांड में फंस जाऊंगा तो विकास शहर का नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसी सोचकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन्होंने मुझे बार बार ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं पूर्व के कार्यों का जांच कराऊं और इसी काम में मैं लगूंगा। मैं जितने घोटाले हुए हैं 35 करोड़ से नहीं, 35 करोड़ ही नहीं है, कम से कम 100 करोड़ का घोटाला यहाँ हुआ है उनके राज्य में, उस सारा का सारा चिट्ठा मैं खोलूंगा। आपको बता दूं, शराब की बात करते हैं, उनको शराब क्या होता है उनको अनुभव नहीं होगा। वो कहते हैं कि शराब का रोज वसूली होता है। बिल्कुल वसूली होता है और वो वसूली का कॉपी मैं मंगाया हूं, आप देख सकते हैं। मेरे रीजन का शराब का रोज देख लीजिए। ये सरदार पर बस परिवार का टोटल का ये शराब का वसूली का है पैसा, 30 दिन में कितना पैसा आया है, ये टोटल कॉपी है। और ये जो वसूल करते हैं उनका ये रसीद लगा हुआ है, सारे कॉपी है मेरे पास, चाहे बस स्टैंड हो चाहे स्टेशन रोड हो, सारे लोगों का कॉपी है। देखिए, ये सारे लोगों का कॉपी मेरे पास है, मैंने मंगाया हूँ कॉपी। देखिए, ये सारे लोगों का कॉपी सब बना हुआ है, सारे शरारतों का कॉपी बना हुआ है। साथ ही साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, ये सारे लोगों का कॉपी, रोज का रोज कितना पैसा आता है उसका भी डिटेल है, आप देख सकते हैं, सारा डिटेल मेरे पास है। और मैं चाहता हूं कि नगर विकास से कोई आए और देखे, जांच करे इसकी कि मैं सही हूं या गलत हूं, ये जांच करे। मैं चाहता हूं, एक चीज और बता देना चाहता हूं, जिनके सिरमौर बनाए थे, जो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि उनके रीजन में क्या पैसा जमा होता था और मेरे रीजन में क्या पैसा जमा होता है। उनके रीजन में, मैं इसका एक एक लिस्ट भी आप लोगों को दे रहा हूं, उनके रीजन में 50,416 रुपये जमा होता था बस स्टैंड का, और मेरे रीजन में आज जमा होता है लगातार 2,22,000 और 25,000 रुपये से कम किसी महीने जमा नहीं होता है। वहां पर बिहारी मिल में 72 से 50 रुपये जमा होता था उनके रीजन में, और मेरे रीजन में आज 31,000 रुपये जमा होता है। हर महीने की बात कर रहा हूँ, रूबी तिवारी के रीजन में और अभी के रीजन में बता रहा हूँ। मेरे साल का दिया हुआ है, किस साल में कितना पैसा हो मैं अभी तक का बना के रखा हूँ। गांगी बस पर वहां पे अभी मेरा 88,000 रुपये जमा हो रहा है। उसके बाद स्टेशन टेम्पो स्टैंड में
पहले 28,750 रुपया जमा होता था। अभी आज के डेट में मेरा 1,75,000 रुपया हर महीने जमा हो रहा है और भैयारा हाथा से कोई पैसा नहीं, बंद हो गया था। उसमें मात्र 3,354 रुपया होता था, अभी 14,000 रुपया हो रहा है। तो मेरा कहना है, और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो पदाधिकारी वो नहीं चाहते कि शराब की वसूली हो, इसीलिए मैंने जब शराब की 3 बार बंदोबस्ती हुई थी, सरकार का नियम होता है कि किसी तरह का, देखिए एक बंदोबस्ती हुई थी 24/2/2023 को, बंदोबस्ती का पेपर सारा ऑनलाइन है और वो बंदोबस्ती हुआ था, उसका भी ऑनलाइन भी है और पेपर में भी आया था।